आज हम बात कर रहे हैं बैंकों के निजीकरण को लेकर जो विरोध देखने को मिल रहा है। सब जगह से खबरें आ रही है। देश में कई हिस्सों से ऐसी खबरें हैं कि बैंकों में ताले लटके हुए हैं। अधिकांश बल्कि पूरे बैंक कर्मचारी, इस समय 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी बैंक हड़ताल पर हैं। और बैंकों की स्थिति यह है कि ना तो आज लेन देन हो सकता है, जिसका सीधा असर बिजनेस से लेकर आम जनता तक पर पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हड़ताल से क्या काम बन जाएगा। 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है और लगातार विरोध के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। भोपाल में भी यही खबर है। इंदौर, रायपुर, जहां अभी हम जिक्र कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाताओं ने बैंक कर्मियों से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि सरकार ने जो किया है, जिससे एनपीए के कारण हमारी स्थिति बिगड़ गई है, बैंकों के निजीकरण के कारण स्थितियां बिगड़ रही है और ये ज्यादा दिन रहेगा तो ये ठीक नहीं है। प्राइवेट यानी निजीकरण से बचना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार तो अपने कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ने पहले ही साफ किया। चलिए शोएब के पास चलते, सीधे भोपाल हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं। शोएब से समझ लेते हैं। शोएब, क्या कहेंगे? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ शोएब, बोलिए, आप क्या कहेंगे? ये जो हड़ताल दिखाई दे रही है, जरा इसका नजारा भी दिखाइए और बात भी कीजिए कि कब तक ये हड़ताल रहेगी। वैसे तो 2 दिन का वक्त है, लेकिन यदि निजीकरण से सरकार बाज नहीं आती है तो फिर क्या कदम होंगे बैंक कर्मियों के? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 15-16 की हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और काफी परेशानियों में आम लोगों को इस हड़ताल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बैंक कर्मचारी, बातचीत करते हैं। जिस तरह से बैंकों का निजीकरण को लेकर ये पूरा विरोध किया जा रहा है और करीब 10 लाख जो बैंक कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये पूरा हड़ताल है। हम बातचीत करते हैं यहाँ पर उनसे भी। 2 दिवसीय आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या और मांगे आप लोग की, क्या कर रहे हैं? इसका कारण एक ही है कि इस बार जो बजट में घोषणा करी गई है वित्त मंत्री के द्वारा कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, ये जो सरकार की घोषणा है, ये सरकार का कदम है। ये देश विरोधी, जन विरोधी, सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी ये जो है, ये केवल पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाने वाला कदम है। देश को कारपोरेट्स के हाथों बेचने का कदम है। जिस बैंकों में जो कुल जमा पूंजी है जनता की, वो 146 लाख करोड़ रुपया है, उस देश की जनता की जमा पूंजी को निजी हाथों में सौंपना मतलब बैंकों का निजीकरण। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जहां सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करने के लिए हम बैंक कर्मचारी अधिकारी, जो पूरे 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे साथ में हमारे जो दूसरे क्षेत्र हैं, चाहे सारी केंद्रीय श्रम संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला संगठन हो, सब हमारी इस मांग का समर्थन करते हैं कि देश की जो जमा पूंजी है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में रहनी चाहिए, न कि निजी हाथों में। अभी आपको सबको मालूम है कि पिछले दिनों जब आर्थिक मंदी के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, जहां तो केवल हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इसलिए ठीक ठाक रही, इसलिए मजबूत रही कि यहाँ की अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हाथों में थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यहाँ बड़े सुचारू रूप से काम कर रहे थे। ये जन विरोधी इसलिए भी है कि जहाँ एक आम नागरिक जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फ्रीली आ जा सकता है, अपनी बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है, वहाँ निजी क्षेत्र के बैंकों में केवल चुनिंदा जो अमीर लोग हैं, अमीर जनता है, वही वहाँ बैंकों से बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। हमारे चाहे ऋण हो, चाहे कृषि ऋण हो, चाहे छोटे मोटे उद्योग के लिए ऋण हो, चाहे दूसरे जो उद्योग धंधों के लिए ऋण हो, ये सब अगर जो बैंक निजी हाथों में जाते हैं तो इन सब में ऋणों का प्रवाह रुक जाएगा। हमारी ग्रामीण जो शाखाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। जैसा आपको मालूम है कि निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो केवल बड़े शहरों में अपनी शाखाएं रखते हैं। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में को विस्तार की आवश्यकता है, ना कि उनकी शाखाएं बंद करने की। और ये जो हमारे देश की जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। हम इसलिए हमारे साथ ही साथ हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा सुरक्षा पर जिस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आपको मालूम है कि प्राइवेट बैंकों में 75% से लगभग कर्मचारी जो हैं वो ठेके पर कर्मचारी काम करते हैं। जो हमारे परमानेंट जॉब्स हैं
पूरे देश की जो युवा जनता है, जो युवा वर्ग है, उसको रोजगार के अवसर और कम हो जाएंगे और जो उनको अगर रोजगार मिलेगा भी तो वो ठेके वाला रोजगार मिलेगा। एक तरह से जो उन कारपोरेट्स की, उन पूंजीपतियों की गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा। ना काम के कोई घंटे रहेंगे, ना काम की कोई सीमा रहेगी। हमारे जितने देश जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके जो सामाजिक जीवन पर बहुत ही इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम इस सरकार के इस कदम का बहुत घोर विरोध करते हैं और ये लेकिन हमारे दो दिन के लिए बैंक बंद करने की बात कही गई, 2 दिन की हड़ताल पर है। क्या इस हड़ताल को और बढ़ाया जा सकता है? क्या निजीकरण को लेकर जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी लगातार सामने आता रहा है कि यदि निजीकरण होता है तो काम के घंटे बढ़ जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है। और बैंकों में कई जगह से ऐसी खबरें भी पहले आती रही, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते रहे हैं कि जो काम होना चाहिए, जिस तरीके से तेजी से काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को निजीकरण की तरफ बढ़ना पड़ रहा? तमाम जिस तरह की जो स्कीमें निकाली जा रही हैं, इसके अलावा जो निजीकरण की अब बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन काफी इसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। तो 2 दिवसीय ये हड़ताल रहेगी, इसका असर आगे भी देखने को मिला है, क्योंकि निजीकरण अगर सरकार करती है तो इसका आप लोग विरोध और तेज करेंगे, सड़कों पर दिखाई देंगे, जैसे कि 2 दिवसीय बनकर हड़ताल। देखिए, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। अगर ये 2 दिनों की हड़ताल से सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती है और सरकार अपने कदम वापस नहीं लेती है, तो परसों ही हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व की बैठक है। उसमें आगे आने वाले समय में क्या आंदोलनात्मक कार्यक्रम होंगे, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। इवन अगर जरूरत पड़ी तो हम बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल, इंडेफिनिट स्ट्राइक करने का भी हम कदम उठा सकते हैं। आप लोग का सपोर्ट कर रहा है। सारे केवल निजी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इवन विदेशी बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जो हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी आज अपने इस मुहिम में पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है और सरकार के बैंकों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। जो मेंटेनेंस जो चार्ज है, लगता है कि वो भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट इसमें आपको मालूम होगा कि ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो चाहे जनधन खाते की योजना हो, उसमें सबसे ज्यादा योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का। जितने एजुकेशन लोन है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का। जितने आपके कमजोर वर्ग के लोन है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का। जितने कृषि क्षेत्र के ऋण है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का। अगर ये सब निजी हाथों में चला जाता है तो देश की जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्गीय जनता है, उसके हितों पर पूरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और हम इसीलिए, ये हमारे खुद बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की जनता की लड़ाई है। आज हम इस जनता की लड़ाई को अपने बैंक कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से लड़ना चाहते हैं और सारी देश की जनता से पूरे सहयोग की अपील करते हैं। बिल्कुल, देखिए, एजुकेशन लोन हो, कृषि लोन हो, होम लोन हो, अगर निजीकरण होता है तो इन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, कहा जा रहा है कि अगर 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान अगर सरकार अपने कदम पीछे नहीं लेती है और निजीकरण की तरफ जाती है तो कहीं न कहीं अनिश्चित जो हड़ताल है वो बैंक अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा। चलिए सोहेब, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ, लेकिन हम सीधे इस वक्त चर्चा कर लेते हैं। इंदौर चलते हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता भारत जुड़ रहे हैं। भारत, इंदौर में क्या पोजीशन है? क्या बैंक के पूरी तरह बंद है? क्योंकि खबरें तो यही आ रही है कि सभी जगह बैंकों को बंद रखा, हड़ताल है। और बैंक, वैसे भी हम इंदौर की बात करें तो आर्थिक राजधानी है, खासा प्रभाव पड़ेगा वहां के बिजनेस पर भी। देखिए, वाकई 2 दिनों की अचानक हुई हड़ताल कहीं ना कहीं अब आम लोगों के लिए मुसीबत तो बनेगी। कई तरह की परेशानियां लोगों के सामने आएगी। लेकिन जिस तरह की मांगों को लेकर के पूर्व में भी इन तरह हड़ताल की गई थी और सरकार द्वारा जिस तरह से आश्वासन दिया गया था, उसके बाद लगातार इन हड़तालों को बंद किया गया। लेकिन आज बैंक कर्मचारियों द्वारा जो है संपूर्ण रूप से पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सभी बैंक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के वो डटे हुए हैं। और साफ तौर से कहना है कि सरकार इस मांगों को लेकर के जो है अब बात करें और इन मांगों को पूरी करने के लिए जो इस तरह से आश्वासन
हर बार दिए जा रहे थे, लेकिन इन मांगों को मांगा जाए, इसको लेकर के हड़ताल। अगर तमाम हम बात करें इंदौर के, चाहे हम जीपीओ की ब्रांच की बात करें, एसबीआई की, या फिर इसके अलावा हम बात करें यशवंत निवास रोड की, तो तमाम बैंक के जो है वो बंद है और कर्मचारी लगातार यहाँ पर नारा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमारी नियमित मांगे हैं, जो नवीनीकरण है, उसको लेकर के अब सरकार को सोचना होगा। और अगर नहीं सरकार सोचती और हमारी मांगों को लेकर, तो कई बड़े निर्णय है प्रदर्शन के वो लिए जाएंगे। अनिश्चितकालीन जिस हड़तालें जो है वो की जाएगी। फिलहाल बता दें आपको कि बड़ी संख्या में बैंक के बाहर जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कितना असर इंदौर की यदि हम बात कर लें तो इंदौर में कितना इसका व्यापारिक तौर पर, या आर्थिक राजधानी इंदौर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इस बैंक का? देखिए, साफ तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि बैंकों के असर के बाद जो है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है, कई तरह के तमाम काम, पैसे से जुड़े हुए काम जो है वो बैंक से जुड़े हुए थे। कई लोगों की डीडी या कई चेक जो है वो आज अगर बैंक की हड़ताल होती है तो कई तरह की ईएमआई और इस तरह की बैंकों से कटना है। कई लोग जमा करने के लिए सक्षम है, कई व्यापारिक बड़े उद्योगपति है, उनको लेकर के भी समस्या आ सकती है। हालांकि बैंक की इस हड़ताल से कहीं ना कहीं असर व्यापारियों को देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आम लोगों को भी देखने को मिलेगा। कई लोगों की जो सैलरियां है, क्योंकि अभी का जिस तरह का समय होता है, खास तौर पे हम अगर बात करें तो 5 तारीख से 10 तारीख और 15 तारीख के बीच में सैलरियों को न मिलने से भी लोग काफी परेशान नजर होते आएंगे। लेकिन हालांकि 2 दिवसीय हड़ताल बताई जा रही है। आगे क्या कुछ सरकार इस हड़ताल को लेकर के बैंक के जो अधिकारी उनसे क्या बातचीत करती, किस तरह का निर्णय निकालती, देखना होगा। लेकिन लगातार इस तरह की हड़ताल को लेकर के पहले भी कई तरह के तमाम हड़तालों में मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का निष्पक्ष नहीं निकल पाया। और इस बार जो बैंक कर्मी है वो साफ तौर से आक्रोश में नजर आ रहा है। चलिए भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस चलेंगे शोएब के पास एक बार और शोएब से बात कर लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, जैसा बता रहे थे भारत की लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी हड़ताल है। और शोएब जब बात कर रहे थे तो सीधे तौर पर बैंक के जो कर्मचारी है वो कह रहे थे कि निजीकरण से सार्वजनिक बैंक खत्म हो जाएंगे, सार्वजनिक बैंक बंद हो जाएंगे, सरकार अलग दिशा में बढ़ रही, जिसका असर सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ेगा। क्योंकि जो जितने भी सरकार की योजनाएं है उसका लेन देन भी इन्हीं बैंकों से होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब प्राइवेट होगी तो प्राइवेट बैंकों से होने लगेगा। पर सवाल यही है कि निजीकरण करने की जरूरत क्या है? आखिर इतना बड़ा निजीकरण, कुछ बैंक तो छोड़िए, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं देश की पहचान अलग तौर पर भी रही है, खासकर सार्वजनिक बैंकों की, चाहे एसबीआई की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसी तमाम तरह की बैंकें हैं। ये बैंक तो अभी काम कर रही है, लेकिन बीते वर्षों में हम देखें तो 10 बैंक कुल बच जाएंगे, जो अभी स्थितियां दिखाई दे रही है। और निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि 2 बैंक, यानी एक बैंक और एक जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको बंद करने जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि निजीकरण से लाभ किसको होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज अच्छी खबर इस बीच में ये भी है कि यदि आपको देन लेन करना है तो आप एटीएम चालू है, 2 दिन की हड़ताल जरूर रहेगी, पर एटीएम से आप अपना देन लेन कर सकते हैं। और जो प्राइवेट बैंक खुले हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मजबूरी होगी लोगों की कि निजी को छोड़ कर, सरकारी बैंक को छोड़कर प्राइवेट बैंक की तरफ बढ़ेंगे यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है। लेकिन रेट्रोगेट बैंकिंग रिफॉर्म का जो विरोध किया जा रहा है उसमें 10 लाख कर्मचारी आज सड़क पर है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।